हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में कि ये एक्ट क्यों बना और इसमें कौन कौन से चैप्टर और सेक्शंस हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो ये एक्ट है वह इसलिए बना, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट एंड अदर प्रोसीडिंग्स एंड फॉर पर्पज कनेक्टेड देयरविद। इट मीन्स वादों और अन्य कार्रवाइयों की परिसीमा को निर्धारित करने के लिए, उसका संशोधन और समेकन करने के लिए ये जो विधि बनाई गई, एक्ट बनाया गया। और ये भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, ये एक्ट लागू किया गया। ये जो एक्ट है इसका चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी से रिलेटेड, प्रारंभिक से रिलेटेड, और चैप्टर 1 में सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। इट मीन्स शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट 1963। यह अधिनियम परिसीमा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। और जो सेक्शन 2 है वो है definitions। In this act unless the content otherwise required। एप्लीकांट आवेदक के अंतर्गत आता है। ए पेटिशनर एक अर्जीदार, एक एनी पर्सन फ्रॉम एंड थ्रू हुम एन एप्लीकेशन ड्राइव्ड हिज राइट टू अप्लाई। वह व्यक्ति जिसके या जिसके माध्यम से आवेदक जो है आवेदन करने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है। थर्ड है वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जा रहा है। एनी पर्सन whose state is represented by the applicant as executor, administrator or other representative। तो ये है कि आवेदक के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसका जो बी है, सबसेक्शन बी कहता है सेक्शन 2 का, आवेदन के अंतर्गत याचिका आती है। एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ए पिटीशन। जो सी है, सी कहता है विनिमय पत्र के अंतर्गत क्या आता है। विनिमय पत्र के अंतर्गत आता है हुंडी और चेक, जो है विनिमय पत्र के अंतर्गत आते हैं। बंध पत्र, बॉन्ड के अंतर्गत क्या आता है। बॉन्ड के अंतर्गत एक ऐसी लिखित आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त में बांधता है कि यदि कोई विशिष्ट कार्य किया जाए या ना किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, वह अपनी बाध्यता उसकी जो है सुनने हो जाएगी। प्रतिवादी के अंतर्गत कौन आता है। डिफेंडेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी अपने दायित्व, यह दायित्व करता है, उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके, कि वह ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि उस पर वाद चलाया जा सके, वो प्रतिवादी कहलाता है। या वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। इट मीन्स एनी पर्सन हु स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब आते हैं कि सुखाचार के अंतर्गत क्या आता है। संविदा से उद्भुत ना होने वाला ऐसा अधिकार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमि पर, अन्य की भूमि को या किसी अन्य की भूमि को, उसकी उगी फसलों को या उसमें संलग्न या कोई ऐसी चीज को हटाने या उससे कोई लाभ प्राप्त करने के लिए अपने को हकदार बनाता है, वो सुखाचार का जो नियम है वो बताता है। विदेश के अंतर्गत आता है भारत से भिन्न कोई भी राज्य, कोई भी देश। सद्भाव जो है, गुड फेथ, उसके अंतर्गत आता है कोई भी बात जो सम्यकता, सतर्कता और ध्यान से नहीं की गई है, सद्भावना पूर्वक नहीं की गई, समझी जाएगी। वादी के अंतर्गत कौन आता है।
वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है, या वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जा रहा है। अब आते हैं कि परिसीमा काल के अंतर्गत क्या आता है। परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है। विहित काल यानी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, जो एक एक्ट में लिखा हुआ है सीमा, उसी सीमा में कोई केस हो सकता है। तो विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल हो, यानी इस एक्ट में जो लिखा हुआ है सीमा की, इस सीमा तक आप ये केस कर सकते हैं, तो उस सीमा में ही अंदर ही आप वो केस उस समय तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वचन पत्र में ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी अन्य को धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर या मांग की जाने पर या दर्शन पर ऐसे देने के लिए वचनबद्ध होता है। यानी कि वचन पत्र में उसने लिखा है कि इस टाइम पे मैं कि ये जो आपसे धन लिया है, जो मनी ली है, मैं उसे वापस कर दूंगा, उसका मैं वचन देता हूँ। तो ये होता है वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट है कि वाद। वाद के अंतर्गत क्या आता है? सूट। सूट के अंतर्गत आता है जो अंतर्गत है अपील और आवेदन नहीं है, यानी कि अपील या आवेदन नहीं आता है सूट के अंतर्गत। अब जो है अपकृत्य, टोर्ट के अंतर्गत क्या आता है? ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यासभंग ना हो। ऐसा सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट एक्सक्लूसिव द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ए ट्रस्ट। न्यासी के अंतर्गत क्या आता है? ट्रस्टी के अंतर्गत बेनामीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में रखने वाला बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता ट्रस्टी के अंतर्गत। तो ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 में, जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2 है उसमें ये जो है दी गई है चैप्टर 1 में, और सेक्शन 2 में ये डेफिनेशंस दी गई हैं। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.